औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। यार कि हमारी इको 402 की असाइनमेंट फॉर 2025 की इसकी जो टोटल मार्क्स वो हैं 15 हैं और उसकी लास्ट डेट सबमिट की वो है 10 नवंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंपली उससे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें आपका अपना ही फ़ायदा है कि काइंडली प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आगे चल के। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में या कहीं भी क्विज़ेस में आता है, कोई भी पॉइंट पूछा जाता है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर है कि आपको समझाना। तो काइंडली प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के कोई भी अगर असाइनमेंट आती है, कोई जीडीपी में अपलोड करता हूँ तो आप देख पाएँ। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन शो हो जाए कि ये असाइनमेंट अपलोड हो चुकी है। ठीक है, और काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और फिर भी आपको कोई अगर इशू फेस होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिंपली अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या हमसे पूछा गया है, ये हमें केस दिया गया है। क्या दिया गया कि सपोज करें क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी को। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन जो दी होंगी यहाँ पर, इन सबको एक बार ज़रूर रीड आउट आप खुद भी कीजिएगा। ठीक है, तो अब सिंपली अपने जो केस दिया है उसे समझ लेते हैं। ठीक है, केस में हमसे बोल रहे हैं कि सपोज करें क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इक्वेटेशन फॉर सिगरेट पैकेट्स इन डोमेस्टिक मार्केट इज गिवन बिलो। फिर आप तस्वुर करें जो एक सिगरेट मतलब ये सिगरेट जो पैकेट है, ठीक है, उसकी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई का नीचे जो आपको डोमेस्टिक मार्केट के अंदर क्या यानी कि सिलसिला है वो नीचे मेंशन किया सप्लाई का। क्यू डी मतलब डिमांड होगी, क्यू एस मतलब उसकी क्वांटिटी की सप्लाई। ठीक है, तो क्यू डी क्या है 1100 माइनस 5p और सप्लाई का है 900 प्लस 5v और यहाँ पे p क्या होगा वो प्राइस होगा एज इट इज। ठीक है, तो नीचे क्या रिक्वायरमेंट्स क्या दी हैं कि हमें कह रहे हैं इफ द प्राइस ऑफ सिगरेट पैकेट इज, ये रिक्वायरमेंट 1 है, उसका पॉइंट 1 है। ठीक है, पॉइंट 1 में क्या बोला है, इफ द प्राइस ऑफ सिगरेट पैकेट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम रुपीज 15 टू 25 पर पैकेट, what would be the quantity demanded and quantity supplied of cigarette packets in the domestic market। देखिए सिंपली यहाँ पे बोला है कि प्राइस बढ़ रही है, तो आपने बताना है कि मार्केट में उसकी क्या डिमांड होगी और क्या क्वांटिटी सप्लाई होगी। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 2 पॉइंट में कह रहे हैं व्हाट वुड द डोमेस्टिक मार्केट कंडीशन बी एदर इन सरप्लस और इन शॉर्टेज कंप्लीट स्टेबल। कह रहे हैं इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक मार्केट जो आपकी है कंडीशन क्या होगी, या वो बढ़ेगी, सरप्लस होगी या शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, नीचे के आपको टेबल देके आप इसको फिल करें। ठीक है, इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए इसी से रिलेटेड आपने पे टेबल में जवाब देना है। ठीक है, तो सिंपली क्या है, कीपिंग इन माइंड द गिवन सिनेरियो कंप्लीट टेबल 1 फॉर आंसरिंग क्वेश्चन। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन कर दी, मैंने आपको उर्दू में समझा दी। ठीक है, सॉरी। अच्छा, डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करना है। सिंपली प्राइस क्या है 15 20 25, ये प्राइस हमारी बढ़ रही है। ये टेबल उन्होंने हमारे को बना के खुद दिया, हमने नहीं बनाया। ठीक है, अब इससे आपने क्या करनी है, डिमांड निकालनी है प्राइस के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर, और आपने इसके ऊपर सप्लाई निकालनी है। और इस सप्लाई या डिमांड के ऊपर मार्केट की सिचुएशन क्या होगी, सरप्लस होगी, शॉर्टेज होगी, क्या होगी, हमें बताना है। ठीक है, तो नीचे हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आगे हमारा सोल्यूशन हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। हमने कंप्यूट करना है क्यू डी और क्यू डिमांड और सप्लाई की वैल्यू के अंदर। ठीक है, ईच प्राइस यानी कि 15 पे क्या इसकी डिमांड होगी और फिर 20 पे और 25 पे वो निकालनी है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, डिमांड का फार्मूला यहाँ पर ये है और सप्लाई का है। हमने सबसे पहले प्राइस निकाले 15, दोनों फार्मूले लिख दिए हमने, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। 15 पे डिमांड की क्या वैल्यू आ रही है 1025। ठीक है, और सप्लाई की वैल्यू क्या आ रही है 975। पी पे हमने तमाम दोनों की प्राइस मेंशन की हैं, दोनों को सॉल्व किया है, दोनों का आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैप का क्या लिख लेंगे 1025 15 अमाउंट पे। ठीक है, और उसकी सप्लाई का 975। तो हमने ये नीचे टेबल में मेंशन कर दिया कि हमारी जो 15 प्राइस है उसके ऊपर उसकी डिमांड आ रही है 1025, सप्लाई है 975, और इसमें क्या आ रहा है, मार्केट की सिचुएशन क्या हो रही है 50 की शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, डिमांड क्या है 175 जबकि हम सप्लाई करेंगे 975।
50 यानी कि आइटम की हमारे पास शॉर्टेज हो रही है इस प्राइस के ऊपर, ठीक है, मार्केट सिचुएशन ये है। फिर हमने इसी तरह सॉल्व करना है इसका 20 प्राइस पे। हमने 4p = 20 यूज़ किया, उस पर हमारी क्या गई, हमने फॉर्मूला पुट की वैल्यूज 20, तो टोटल हमारी डिमांड आ रही है 1000 और सप्लाई भी कितनी हो रही है, Q8 क्या हो रही है 1000, ठीक है। हमने सिंपली यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि 20 पे हमारी क्या आ रही है जो डिमांड है, यानी कि ठीक है डिमांड हमारी 1000 आ रही है, सप्लाई भी 1000 है, मतलब इक्विलिब्रियम मार्केट की सिचुएशन क्या है, इक्विलिब्रियम है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, ना शॉर्टेज है ना सरप्लस किया है, मतलब क्या इक्विलिब्रियम है, जितनी हम लोग क्वांटिटी बना रहे हैं उतनी हम सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड जितनी उतनी सप्लाई भी हो रही है, ठीक है, 20 प्राइस के ऊपर। अब नेक्स्ट क्या है, हमने इसको 25 प्राइस पर लिख के यानी कि सॉल्व किया, क्या आ रहा है, क्वांटिटी हमारी जो है बन रही है, डिमांड जो बन रही है वो 975 बन रहे हैं, जबकि सप्लाई हमारा कितना हो रहा है 1025 इस प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो सिंपली हमने नीचे टेबल मेंशन किया, हमने कहा 25 प्राइस से हमारी जो डिमांड है वो 975 आ रही है और जो सप्लाई है वो 1025 बन रही है, तो उसकी ना मार्केट सिचुएशन हमारी क्या बनी, वो है सरप्लस, यानी कि हमारी जो है डिमांड इसमें 50 यानी कि ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया है, जो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर 1 के जो पॉइंट्स हैं हमने तमाम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्वायरमेंट 2 दी गई है और लास्ट इसमें क्या बोल रहे हैं, कंसिडर करें मार्केट सिचुएशन जो है वो सिगरेट्स की जो है वो गिवन है टेबल के अंदर, यानी कि टेबल के अंदर आपको मार्केट की सिचुएशन बताई गई है, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि शिफ्ट इन डिमांड और शिफ्ट इन सप्लाई होगी, एक्सप्लेन करना है इसका प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा, इसकी डिमांड शिफ्ट हो रही है या सप्लाई हो रही है ये आपने बताना है, और इसका प्राइस पे क्या इफेक्ट होने वाला है वो बताना है, ठीक है। सिंपली हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं, पहला क्या था, इंक्रीज इन इनकम ऑफ सिगरेट कंज्यूमर, तो कह रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है सिगरेट के जो कंज्यूमर है उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो हमने कहा शिफ्ट इन डिमांड, राइट, ठीक है। तो ये किस में यहाँ पर शिफ्ट इन डिमांड होगी, क्यों, हमने एक्सप्लेन भी करना है। एज्यूम करें सिगरेट्स आर नॉर्मल गुड फॉर दिस कंज्यूमर, कह रहे एज्यूम करें नॉर्मल गुड है कंज्यूमर के लिए, तो हायर इनकम होगी तो हायर डिमांड भी होगी, तो क्या मतलब इंक्रीज इन इनकम और सिगरेट कंज्यूमर, तो इंक्रीज होगी तो डिमांड ही फिर ज़्यादा होगी, तो क्या है शिफ्ट इन डिमांड। तो ये टू द पॉइंट बात की, हमने कहा इफेक्ट ऑफ प्राइस का क्या होगा, हमने कहा हायर डिमांड रेज होगी, तो एक रेजेस होंगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी होंगी फिर, ठीक है। फिर हमने कहा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन सिगरेट, कि अगर हम न्यू इन प्रोडक्शन और जो है न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सिगरेट के अंदर इंट्रोड्यूस करें तो उसका क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड होगी या सप्लाई होगी, हमने कहा शिफ्ट इन सप्लाई हो जाएगी कि प्रोडक्शन जो है वो ईजियर हो जाएगी और सस्ती हो जाएगी, सप्लाई उसकी फिर क्या हो जाएगी, फिर बढ़ जाएंगी, तो मतलब यानी क्या है कि जब हम प्रोडक्ट करेंगे टेक्नोलॉजी उसकी बढ़ाएंगे इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू प्रोडक्शन बनाएंगे, तो उससे क्या होगा वो न्यू प्रोडक्शन के तौर पे हम उसको ईजियर रखेंगे, आसानी करेंगे उसमें और उसको चीप रखेंगे, तो उससे क्या होगा सप्लाई उसकी बढ़ जाएंगी। तो सिंपली यहाँ पर क्या हमने प्राइस क्या लिखी, ग्रेटर सप्लाई लोअर इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी लोअर इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। तो नेक्स्ट क्या, पिक्चर ऑफ कैंसर पेशेंट ऑन सिगरेट पैकेट्स, जो आप अगर उसकी प्राइस लगाते हैं कि किससे आपको कैंसर भी होता है, जैसे सिगरेट के पैकेट पे बना होता है, ठीक है, तो इससे डिमांड आपकी बढ़ेगी या कम होगी, या सप्लाई शिफ्ट डिमांड होगी, डिमांड शिफ्ट होगी या सप्लाई शिफ्ट होगी, तो हमने सिंपली इसकी डिमांड शिफ्ट होगी लेफ्ट तरफ, यानी कि लेफ्ट है, तो नेगेटिव हेल्थ इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस डिमांड, मतलब नेगेटिव हेल्थ से आपको होगी ना, मेंशन कर रहा है कि आपकी इसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, इससे डिमांड थोड़ी बहुत कम होगी। अगर आप देखें वो जो तस्वीर जो बनी है वो फायदा पहुंचा रही है नुकसान वो अलग तरह, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं, एक होता है कि वो इस बहुत सारी चीज़ें इस पर फॉलो भी करते हैं, हेल्थ के लिहाज कॉन्शियस भी होते हैं, जब वो इस चीज़ को देखते हैं ना बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखते हुए फॉलो भी करते हैं और उसको छोड़ते भी हैं, मतलब इससे क्या होगा उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि आपको एक चीज़ सामने दिखाई जा रही है कि इसको पीने से आपको ये हशर होगा, तो पीने वाले पीते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक मार्केटिंग वे से देखा जाए तो इससे तस्वीर से ये तो गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि आपने शो करवाना है, ठीक है, अदरवाइज इससे डिमांड में यानी कि डिक्रीज ही होगा। हमने क्या लोअर डिमांड रिड्यूसेस इक्विलिब्रियम प्राइसेस, तो डिमांड जब अगर लो होगी कम होगी
तो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी इसकी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। काइंडली प्लीज़ वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।